हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम रिमेनिंग जो 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे उनके बारे में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। ओके, कल की क्लास में हमने 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में स्टडी किया था विद एग्जांपल। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। अब 16 में से 8 जो प्रोनाउंस बचे थे उनका आज हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो पार्ट 4 में जो है हम उन 8 प्रोनाउंस का स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट जो प्रोनाउन है वो है नथिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वाला जो प्रोनाउन है वो है नो वन, जिसका हिंदी मीनिंग है किसी को भी नहीं। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसका नाम है नोबडी, जिसका हिंदी मीनिंग है कोई नहीं। इसके बाद में है नोवेयर, जिसका हिंदी मीनिंग है कहीं नहीं। ओके, आफ्टर दैट एनीवन, एनीवन मीन्स होता है कोई व्यक्ति। एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स होता है किसी न किसी स्थान में या किसी न किसी स्थान पर। ओके, इसके बाद में है एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज। ओके, और इसके जस्ट बाद में जो है इसका एक मीनिंग और होता है एनीथिंग का, और कुछ। ओके, क्या मीनिंग होता है? और कुछ। और लास्ट में है एनीबडी, एनीबडी मीन्स होता है कोई मनुष्य। तो इस प्रकार 8 प्रोनाउंस का हिंदी अर्थ जो है आपने देखा। हिंदी अर्थ जो है स्टूडेंट्स वो काफी मस्ट है किसी भी चीज के लिए। ट्रांसलेशन के लिए मान लें आप, या कोई भी आप सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे तो हमें उसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए। ओके, अदरवाइज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हम नहीं कर पाते हैं, उसमें हमें काफी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी होती हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, फिर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल भी ऑथेंटिक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें एज इट इज एग्जाम्पल इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हैं वो आपको बताए हैं या हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं इनमें से जो एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं प्रोनाउंस में, वो एज इट इज एग्जामिनर ने जो है वो पेपर में दिए हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। मीन्स क्या हो गया? इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या नहीं है? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहें और आप कहें तो असंभव है, ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ओके, बट उसके पास में उसको करने का एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। ओके, तब वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल कई बार बहुत से एग्जाम्स में एज इट इज पूछा गया है। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, नोबडी कैन हेल्प यू इफ यू हर्ट हिम। नोबडी कैन हेल्प यू, कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कब? इफ यू हर्ट हिम, यदि आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो व्यक्ति हेल्प कैसे कर सकता है? आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर्ट नहीं करेंगे तो आपकी हेल्प करेगा वो। ओके, तो यहाँ पर मॉडल कैन का यूज किया गया है और यहाँ पर जो है वो इज का यूज मैन वर्ब के रूप में है। ओके, आफ्टर दैट, नो वन कैन प्रॉस्पर अनलेस ही इज ऑनेस्ट एंड लेबरियस। मीन्स क्या हुआ? नो वन कैन प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मीन्स समृद्धशाली होना। तो कोई व्यक्ति समृद्धशाली नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति इतना वेल्दी नहीं हो सकता, धनवान नहीं बन सकता। कब? अनलेस ही इज ऑनेस्ट एंड लेबरियस, जब तक वो ईमानदार नहीं है, और लेबरियस मीन्स कठिन परिश्रमी। जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करता है तब तो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? समृद्ध नहीं बन सकता या समृद्धशाली नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो अनलेस है वो नेगेटिव मीनिंग में है। अनलेस किस मीनिंग में है? नेगेटिव मीनिंग में है। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल है एनीवन कैन डू दिस टास्क, कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मॉडल कैन का यूज है, यहाँ पर मॉडल कैन का यूज है। ओके, और यहाँ पर इज जो है उसका यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है। कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका यूज मैन वर्ब के रूप में भी होता है। हेल्पिंग के रूप में तो होता है, लेकिन मैन वर्ब के रूप में भी उनका यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पर जैसे इज का यूज किया गया है। ओके, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड। ओके, इन सभी का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में भी होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5, एनीबडी कैन डू इट इफ दे ट्राई।
कोई भी व्यक्ति जो है, एनीबडी, कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति कैन डू इट, इसे कर सकता है या इस काम को कर सकता है, इफ दे ट्राई, मतलब आदमी में से, इंसानों में से कोई व्यक्ति उस काम को कर सकता है यदि वो ट्राई करते हैं, यदि कोशिश करते हैं। ओके, तो कोशिश करने से कोई भी काम हो सकता है। ओके, ऐसा कोई हिंदी का एक स्टेटमेंट है, हिंदी का एक कथन है दोहा टाइप, कि डर कर डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। अगर आपने मन में ठान लें मेरे से भी काम नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली नहीं होगा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, आपके मन में उस काम को करने की अगर जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली वो काम आप नहीं कर सकते। ओके, और इफ यू वांट टू डू दैट वर्क देन डेफिनेटली यू कैन डू, अदरवाइज नॉट। 6 नंबर का एग्जांपल देखिएगा। हरीश नेवर वांटेड एनीथिंग, हरीश ने कभी भी कुछ नहीं चाहा। एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं या और कुछ। ओके, तो हरीश ने कभी भी, मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो हरीश ने कभी नहीं जो है और कुछ, कभी कुछ भी नहीं चाहा, कहने का मतलब ये है। हरीश नेवर वांटेड एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज, हरीश ने कभी भी किसी भी चीज की डिमांड नहीं की आज तक, जो उसको मिला उसमें वो सेटिस्फाई रहा। इसके जस्ट बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 7, सी इज नॉट एनीवेयर इन द हाउस, वह घर में कहीं नहीं है। ठीक है ना, सी इज नॉट एनीवेयर इन द हाउस, वो घर में कहीं भी नहीं है। उसको ढूंढा घर में, लेकिन वो घर में कहीं नहीं मिली। ओके, तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में एग्जाम्पल है, वो हमने कितने देख लिए, 7 एग्जाम्पल हमने देखे हैं अभी। इसके जस्ट बाद में हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 8, सी हैज नोवेयर टू सिट, उसके पास में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, इसका एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, देयर इज नो प्लेस टू सिट फॉर हर, तो उसके लिए बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इस प्रकार हमने एट जो प्रोनाउंस हैं, जो रिमेनिंग प्रोनाउंस थे, उनका हमने हिंदी मीनिंग देखा, उनके एग्जाम्पल हमने देखे, और एग्जाम्पल के आधार पर जो है हमने उनका ट्रांसलेशन भी किया, कुछ ग्रामेटिकल और भी चीजें हमने स्टडी की। तो इस प्रकार से हमें इनका पता होना चाहिए। जब तक इनका पता नहीं है तब तक आप, या इनका हिंदी मीनिंग आपको पता नहीं तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, और कोई भी एग्जाम है उसमें इसका जो आंसर है वो हम ढंग से नहीं दे पाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और प्रोनाउंस है वो बच गए हैं, तो उनको हम विद एग्जाम्पल बहुत ही इजी मेथड से हम देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ न्यू इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में, और कोशिश करेंगे कल की क्लास में हम, या नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस इंडेफिनिट प्रोनाउंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत ऑथेंटिक एग्जाम्पल हैं, और इन एग्जाम्पल को आप एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम्स के लिए आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रोनाउंस के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।